जय हिंद दोस्तों। यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हम इसमें बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी आयुष कॉलेजेस हैं, वेदर इट इज आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी, कोई भी कॉलेजेस हैं, सबकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि आप किस कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो यूपी आयुष काउंसलिंग में। आपको कट ऑफ, गाइडेंस, इन सब का वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। रही बात फ्री गाइडेंस के बारे में कि अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए, आप परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन से कॉलेज कौन से मार्क्स पे मिलेगा, तो हमने रखा है एक फ्री मीटअप जिसमें आप पर्सनली मुझसे आके मिल सकते हो। मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ रहा हूं लखनऊ 5 जुलाई को, तो आप स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स दिख जाएंगी, लखनऊ आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए। और 19 जुलाई को मैं अवेलेबल रहूंगा ग्रेटर नोएडा में आप सभी को फ्री गाइडेंस देने के लिए आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। आप नीट के बारे में भी पूछ सकते हैं, एमबीबीएस के बारे में पूछ सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आइए, हमसे मिलिए, आपके डाउट्स क्वेरीज क्लियर करिए। बात करते हैं आप किसके बारे में, कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में। देखो ये कॉलेजेस की लिस्ट आपको पूरी जो है दोस्तों, वैसे तो चॉकटॉक ऐप पे भी मिल जाएगी, हमने फ्री में डाली हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कौन कौन से कॉलेजेस हैं। देखिए ये है राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, और राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में जो सबसे पहला कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, वो है दोस्तों कहां लोकेटेड। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास में कॉलेज, कहां पर लोकेटेड है, लखनऊ में लोकेटेड है कॉलेज। इसके बाद दूसरा जो कॉलेज है ये लोकेटेड है कहां पर, पीलीभीत में ये कॉलेज लोकेटेड है। फिर हमारे पास में एक और जो तीसरा कॉलेज है ये लोकेटेड है दोस्तों कहां पर, बरेली में। और बरेली में इसके बाद में जब हम और देखते हैं इन कॉलेजेस के बारे में, तो हमको दो कॉलेजेस इसमें और दिखते हैं इस वाली इमेज में, अभी और भी दिखेंगे आगे। तो ये जो कॉलेजेस हैं मैं बताता हूं आपको धीरे धीरे सबके बारे में। बरेली के बाद कॉलेज है प्रयागराज में, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद कॉलेज है वाराणसी में। अच्छा, वाराणसी में मुझे बताओ कितने कॉलेजेस हैं आयुर्वेद के, 1 2 3, गेस किया आपने कुछ? मैं आपको बताता हूं, बनारस में 2 आयुर्वेद के कॉलेजेस हैं। एक तो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जिसका नाम अन्नपूर्णा भी है। दूसरा कॉलेज है बनारस में, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो हमारा BAMS आयुर्वेद का डिपार्टमेंट है, वहां पर भी BAMS होता है। तो बनारस में 2 आयुर्वेद कॉलेजेस हैं, लेकिन उसका नाम आपको यहां पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसका एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है वो किससे होते हैं, AACCC से होते हैं। तो BHU का नाम आपको AACCC की काउंसलिंग में मिलेगा, यूपी वाली में आपको इसका नाम नहीं मिलने वाला है। तो इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास में बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि कहां लोकेटेड है, झांसी में है। उसके बाद एक कॉलेज है मुजफ्फरनगर में, स्वामी कल्याण देव। और उसके बाद है हमारा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा में, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा। बांदा वाले कॉलेज की ये माना जाता है कि सबसे जो है कम मार्क्स पर एडमिशन मिल जाता है, और यही कई बार मुजफ्फरनगर वाले कॉलेज के लिए भी होता है। एक बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है, उत्तर प्रदेश में लगभग 5 जो हैं वो आयुष यूनिवर्सिटी बनने वाले हैं या कॉलेजेस बनने वाले हैं, जिनमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी सभी का ट्रीटमेंट होगा। उनमें कॉलेजेस भी आएंगे, सीटें भी आएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ अनाउंसमेंट है, इसका कब प्रैक्टिकल लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये कुछ नहीं पता है, और हो सकता है 5-10 साल लग जाएं, आई डोंट नो कितना टाइम लगे, क्योंकि अभी तो 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव ही हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो ये उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद के कॉलेजेस हो गए। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आपको ये सब कुछ डाउनलोड करना है, फ्री लिस्ट डाउनलोड करनी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, किसी भी स्टेट के आयुर्वेद कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड करनी है तो आपको चॉकटॉक ऐप पे जाइए, फ्री PDF वाले सेक्शन में आपको स्टेट वाइज सबकी लिस्ट मिल जाएगी। दूसरा, चॉकटॉक ऐप पे आपको इंडिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदा क्लासेस भी मिलेंगे। अगर आप BMS में एडमिशन लेते हो तो आप उसके बाद इसमें फर्स्ट प्रोफ में एनरोलमेंट कर सकते हो अपना, मजा आ जाएगा लिटरली। आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं इस पे, डाउट सपोर्ट, प्रोफेशनल टीचर्स, ऐसे ही डिजिटल बोर्ड लेक्चर्स जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको इसमें चॉकटॉक ऐप पे मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं। आप देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं होम्योपैथी कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहला जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है वो हमारा लोकेटेड है कहां पर, जो सबसे बेस्ट लगता है, यूपी का सबसे टॉप का मेडिकल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, वो है दोस्तों लोकेटेड लखनऊ में। अब ये लखनऊ वाला कॉलेज बहुत फेमस है।
सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी इसी की जाती है। और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जब आप यूपी में एडमिशन ले रहे होंगे, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, किसी में भी आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लखनऊ में होगा। और जो लखनऊ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, वो कहाँ होगा? इसी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में सेंटर लगेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आयुष काउंसलिंग का, और यहीं पर होगा। ये हनीमैन चौराहे के पास लोकेटेड है लखनऊ में। तो ये वाला कॉलेज बहुत फेमस है, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है इसकी। ये कॉलेज कहाँ पर और कॉलेज है भैया? लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज में है, फिर गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, नेहरू होम्योपैथी जिसे कहते हैं, कानपुर में है। फिर उसके बाद डॉक्टर ब्रज किशोर है, कहाँ पर? अयोध्या में है। इसके बाद अगर हम देखें, गाजीपुर में एक कॉलेज लोकेटेड है, गाजीपुर में एक कॉलेज कहाँ पर है? मुरादाबाद में है, आजमगढ़ में है, गोरखपुर में है, और एक अलीगढ़ में भी एक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है। और इनकी सीटें आयुर्वेद से ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी की सीटें आयुर्वेद से ज़्यादा हैं, जबकि कहा जाता है यूपी इज़ आयुर्वेदा हब इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज उतने नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस 85-90 के आसपास लगभग इस बार आने वाले हैं। लगभग 85 से 90 के आसपास उम्मीद है प्राइवेट कॉलेजेस के आने की। और आप ये मान करके चलो कि आने वाले 10 सालों में ये बहुत ज़्यादा 110-115 के आसपास ये जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अभी ये राजस्थान वाला वीडियो बाद में आएगा, लेकिन अभी ये है, इतने कॉलेजेस के बारे में हमने आपको बताया है कि ये कॉलेजेस लोकेटेड हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसके बाद 2 कॉलेजेस हमारे पास में उत्तर प्रदेश में यूनानी के भी हैं, अगर किसी को BUMS में एडमिशन लेना है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो मैं बता देता हूँ। एक कॉलेज है यहाँ पर हमारे पास में लखनऊ वाला, राजकीय तकमीलुत्तिब, जो कि यूनानी का कॉलेज है। दूसरा कॉलेज है राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय प्रयागराज। गेस करके बताओ, यूपी में एक और यूनानी का कॉलेज है, लेकिन उसका नाम आपको यहाँ उत्तर प्रदेश वाली लिस्ट में नहीं मिलेगा। रीजन अगेन, जैसे कि मैंने आयुर्वेद के बारे में बताया था, BHU के बारे में, वो कॉलेज जो है दोस्तों वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जो हकीम क्या नाम है उसका, गेस करके बताना, मुझे अभी नाम ध्यान से नहीं आ रहा है। गेस करके बताओ कौन सा कॉलेज है। AMU में आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसके एडमिशन्स भी जो होते हैं वो किससे होते हैं? AA CCC से होते हैं, या इसके जो बाकी का कोटा चलता है इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, जैसे BHU वगैरह में भी होता होगा, इंटरनल स्टूडेंट्स का कोटा चलता है। यानी कि जिसने 12th क्लास AMU से करी है, कुछ सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं वहाँ के UG कोर्सेज में। सिर्फ इसी में नहीं, सभी UG कोर्सेज में जो 12th क्लास AMU से जिन बच्चों ने किया उनके लिए रिजर्व रहता है। तो इसकी काउंसलिंग AA CCC से होती है, इससे एडमिशन्स होते हैं। तो आई होप ये सारा कुछ डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको उसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं तो आइए मिलने के लिए, हम आपको फ्री गाइडेंस दे रहे हैं। लखनऊ 5 जुलाई को, और ग्रेटर नोएडा में मैं अवेलेबल रहूँगा 19 जुलाई को, 19 जुलाई को। आइए, कोई भी डाउट्स क्वेरीज हो हम आपका सॉल्व करेंगे, हर तरीके का प्रॉब्लम। आज की वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।